हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। नाउ एज ऑल ऑफ यू नो दैट सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं हर सब्जेक्ट के, एंड एज आई प्रॉमिस्ड हर सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन आएगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं सैम्पल पेपर में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं पैटर्न में, ठीक है। आई नो दिस वीडियो इज़ लिटिल लेट, दैट्स बिकॉज ग्लिच हो गया था थोड़ा, बट आई मैनेज्ड इट एंड हियर आई एम। एज आई प्रॉमिस्ड हर सब्जेक्ट का बहुत डिटेल में वीडियो आने वाला है। नाउ स्टार्टिंग विद एसएसटी में बताना चाहती हूँ कि आपने टाइटल पे बिल्कुल सही पढ़ा। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एसएसटी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ऑल दी सेक्शंस, हर सेक्शंस की मैं बात करूंगी, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे। उन 16 क्वेश्चन के अंदर से आपके पास 4 क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी, और ये जो 16 क्वेश्चन हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट इन 16 क्वेश्चन के अंदर से मुझे कई ऐसे क्वेश्चन भी दिख रहे थे जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दीज क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें चॉइसेस हैं बट ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, ठीक है। बट स्टार्टिंग के जो 16 क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि स्टार्टिंग के जो 16 क्वेश्चंस हैं दे हैव लाइक दे आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड उनमें कई कई क्वेश्चंस में चॉइसेस भी हैं। दैट इज मैंने आपको टू बी लाइक कंसाइज बता दिया कि उनमें से 4 क्वेश्चन में चॉइसेस हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 4 में चॉइस है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन में चॉइस है, ठीक है। ये था अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी जो सेक्शन है, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, दैट इज आपके पास ऑल इन ऑल 6 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 6 क्वेश्चंस होंगे ये 3 मार्क के होंगे, ठीक है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन में चॉइसेस होगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो डिफिकल्टी लेवल होता है आपके मेन एग्जाम का, जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में आता है, दैट इज मोर और लेस इक्वल टू दी सैम्पल पेपर, ठीक है। इनफैक्ट कई बार ये देखा गया है कि सैम्पल पेपर ही ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। बट ये जो मैं पेपर देख रही हूँ इट इज़ वेरी ईजी, राइट। सो ऑल्सो सिलेबस बहुत कम है, तो क्वेश्चंस मुझे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे हैं, ठीक है। सो 3 मार्क्स के आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन में, जिसके अंदर से आपके पास 2 क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, सेक्शन सी सरप्राइज्ड मी दी मोस्ट, ठीक है। आउट ऑफ ऑल सेक्शन सी में आपके पास 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज आपके पास एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ में से आपको 4 एमसीक्यूज आंसर करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 23 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन 23 में हियर यू कैन सी दिस इज द पैराग्राफ, okay, sorry, ओके। सो एज यू कैन सी दैट इन क्वेश्चन नंबर 23 दिस इज दी पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दीज आर दी 4 क्वेश्चंस, एंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस दे आर नॉट सब्जेक्टिव, ये एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें क्वेश्चन 24 की, क्वेश्चन 24 का भी यही पैटर्न है कि एक पैसेज दे रखा है और उस पैसेज में से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का भी यही है कि उसके अंदर एक पैसेज दिया गया है और आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर करने। क्वेश्चन नंबर 26 ऑल्सो हैव दिस सेम पैटर्न, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो 16 क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस 4 क्वेश्चन ये जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26, ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स कि एसएसटी के एग्जाम में आपके पास 20 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आप लोग खुद देखिए कितना ज़्यादा फायदा है। दैट मीन्स आपका मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। मोर देन 50% क्वेश्चंस इन योर एसएसटी एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी, सेक्शन सी में यू हैव क्वेश्चन नंबर 27 to 31। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, सेक्शन सी की एक बात मैं बताना भूल गई कि सेक्शन सी हैज़ नो चॉइसेस एट ऑल। सेक्शन सी में बिल्कुल भी चॉइसेस नहीं है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको बताया कि सेक्शन ए में आपके पास 4 क्वेश्चन में चॉइसेस थी, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में चॉइसेस थी, बट सेक्शन सी में आपके पास एक भी क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं है, ठीक है। नाउ फाइनली कमिंग टू सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। यू विल हैव 5 क्वेश्चन
और उन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी, चॉइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी एंड हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। ये तो चेंज नहीं किया गया है, लास्ट ईयर भी सेक्शन डी का यही पैटर्न था कि 5 क्वेश्चंस थे और 3 क्वेश्चन में चॉइसेस थी, ठीक है। बट द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का पैटर्न मुझे दिख रहा है इन जनरल, देखो आप लोग नाउ जब आप लोग पढ़ोगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मैंने वीडियो भी बना रखा है उस पर, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो जब आप लोग वो चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। सी द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें भी पूछी जा सकती थी, बट दीज क्वेश्चंस आर वे टू ईजी, राइट। उसके अलावा पावर शेयरिंग इज एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है और एग्जामिन करना है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, हर बच्चा जिसने अभी तक सिविक्स पढ़ी हुई है उसको पता है पावर शेयरिंग में क्या होता है और क्यों पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो लेवल है क्वेश्चन का वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन ई, सेक्शन ई में भी कुछ भी नहीं बदला है। सेक्शन ई में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन इज ऑफ हिस्ट्री एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में बिल्कुल भी चॉइसेस नहीं है, वाइल ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके अंदर से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसमें भी चॉइसेस हैं। ऑल इन ऑल मैं बोलूँ मुझे पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा MCQs आए हैं, दैट मीन्स कि MCQ को देखो करने में बहुत कम टाइम लगता है, ये मुझे पता है। बट लेट मी जस्ट टेल यू अ सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी, ठीक है, किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी, ठीक है। डेफिनेशन आपने लिख दी, 1 मार्क की डेफिनेशन आई है, ठीक है। अगर आपने आधी लिखी तो आपको आधा मार्क मिल सकता है, बट इन MCQs द थिंग इज या तो आपको 1 मिलेगा या आपको 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बीच का कुछ नहीं है MCQs में। तो इसीलिए MCQs ईजी हैं, कम टाइम लेते हैं, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQs, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ योर पेपर इज MCQ बेस्ड, ठीक है। सो दिस इज द फुल एनालिसिस। ओवरऑल मुझे यही लगा कि पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैप का ध्यान रखना, अभी से मैप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है मैप पे, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल ईजी है और मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। द थिंग विच सरप्राइज्ड मी दी मोस्ट आर दी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे सिर्फ ये एक्सपेक्टेड था कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। बट CBSE ने इस बार लिटरली काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, ठीक है। तो ये जो सोर्स बेस्ड सेक्शन है दिस इज ऑफ 16 मार्क्स, राइट। तो 16 मार्क्स ये प्लस 16 मार्क्स आपके स्टार्टिंग के MCQs के, ठीक है। तो 32 नंबर का पेपर आपका टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, ठीक है। आउट ऑफ 80 32 नंबर का पेपर इज टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर विच इज़ रियली ईजी, राइट। देखो ये जो 32 नंबर है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो नाउ 32 + 5 अगर मैं कर दूं मैप के, क्योंकि मैप हर बच्चा बहुत ईजिली करके जाएगा, मैप सब बच्चों को बहुत इजीली लगते हैं, सारे बच्चे ढंग से प्रिपेयर करके जाएंगे CBSE बोर्ड्स में मैप। तो अराउंड 40 मार्क्स स्कोर करना CBSE बोर्ड्स में बहुत इजी है, ठीक है। अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है SST, बिकॉज SST काफ़ी ज़्यादा इजी कर दी है। जो बच्चों की शिकायत रहती थी SST से कि SST को लर्न बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मैम रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी शिकायत होपफुली, बिकॉज अब सिर्फ MCQs काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, स्टिल 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उन पे भी इक्वली ध्यान देना, MCQs पे भी ध्यान देना। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड द एनालिसिस एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट्स एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, एक्चुअली मैंने बहुत देर पहले वीडियो बना दिया था, बट द थिंग इज उसमें कुछ ग्लिच आ गया था एंड नाउ आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट ऑल ओवर अगेन। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर guys. Thank you and have a nice day.